उधर खबर है कि चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के नजदीक अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने न सिर्फ अरुणाचल बल्कि लद्दाख और उत्तराखंड में भी एलएसी पर शांति बनाए रखने का भरोसा दिया था। लेकिन अपने वादे पर चीन कुछ दिन भी नहीं टिका। खबर है कि वो अरुणाचल में सीमा के नजदीक एक बार फिर अपनी फौज को तैनात कर रहा है। बताया गया कि तवांग में भी पिछले कुछ दिनों से चीनी सैनिकों की हलचल बढ़ी है। इसके साथ ही खबर है कि चीन इन इलाकों में बड़ी संख्या में हथियारों की भी तैनाती कर रहा है, जिनमें कई घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। यानी चीन एक बार फिर से अरुणाचल में सीमा लांघने की साजिश रच रहा है। हालांकि तवांग में झड़प के बाद चीन ने दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने पर जोर दिया था, क्योंकि पहले गलवान और फिर तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद खबर यह सामने आई थी कि चीनी सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है और इसीलिए वो एलएसी पर तैनाती से बच रहे हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच कुछ महीने पहले ये समझौता हुआ था कि दोनों देश एलएसी से अपने सैनिकों को धीरे धीरे हटाएंगे। इस मुद्दे पर भारत ने तो अपना वादा निभाना शुरू कर दिया था, लेकिन चीन अपनी चालाकी दिखाने से बाज नहीं आया। हालांकि घुसपैठ की उसकी हर कोशिश को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग में एक पुल समेत 28 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने चीन की हरकतों पर उसे इशारों में धमकी भी दे दी। शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। बताया गया कि इस पुल के बनने से सेना को अपने भारी भरकम ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों को एलएसी के नजदीक ले जाने में आसानी होगी। इधर कोलकाता में एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की याद में 2.5 लाख की सिलिकॉन की मूर्ति घर के अंदर लगा दी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अपनी पत्नी की मूर्ति के साथ खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि साल 2021 में कोरोना की वजह से बुजुर्ग की पत्नी की मौत हुई थी। यही वजह है कि उन्होंने अब अपनी पत्नी की याद में सिलिकॉन की मूर्ति को घर में लगाने का फैसला किया। इस बीच अमेरिका की नौसेना ने बीच उड़ान में अपने पायलटों की खराब होती तबीयत को देखते हुए खास तरह का ब्रीदिंग डिवाइस बना दिया। 2017 में अमेरिका की नौसेना में पायलटों की खराब तबीयत के मामलों में उछाल आया था। 5 साल की जांच के बाद अमेरिकी नेवी ने पायलटों की जान बचाने के लिए डिवाइस बना डाला, जिसका नाम है मास्क ऑन ब्रीदिंग डिवाइस। अमेरिकी नौसेना के पायलट इस डिवाइस को पहनकर मिशन पर नहीं निकलेंगे, बल्कि उसे पहनकर पायलटों को ट्रेनिंग कराई जाएगी। इस डिवाइस को पहनकर पायलट को बीच उड़ान में होने वाली दिक्कतों का सही अंदाजा लग सकेगा। उसे वो परेशानियां महसूस करने का मौका मिलेगा जो कि कई बार उड़ान के दौरान झेलनी पड़ती हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाते वक्त ऑक्सीजन की कमी और हवा का दबाव कम होने की वजह से तेज सिरदर्द हो सकता है, चक्कर आने लगते हैं। कई बार तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पायलटों की जान पर ही बनाती है। लेकिन अमेरिकी नेवी के नए ट्रेनिंग डिवाइस से पायलट ऐसे हालात से निपटने की तैयारी पहले ही कर सकेंगे। इधर महाराष्ट्र के भिवंडी में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ थाने लेकर गई। आरोप है कि भिवंडी शिक्षण सुधार समिति ने कुछ बच्चों को एक स्कूल से बाहर निकाल दिया, जिससे नाराज बच्चे महानगर पालिका के सामने कुछ लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन तभी एक बच्चे ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा दिए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, उसने तुरंत कार्रवाई की। सभी आंदोलनकर्ता को हमने कब्जे में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।